Hello, this is daily intention reading. Meditation has been done on this deck, and after meditation ये तीन कार्ड्स बाहर आए हैं, 5 of Cups, एंड और सबसे अच्छी बात है ये 5 of Cups आया है और बाद में ही 7 of Cups भी आया है, और जो थर्ड कार्ड है वो आपका पेंटिकल्स आया है, सॉरी एक्सक्यूज मी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है. दिस इज़ एन अमेजिंग कार्ड सारे अच्छे होते हैं, बट सारे कार्ड्स आपको कुछ डायरेक्शन देते हैं. तो ये डेली इंटेंशन रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब देखते हैं तभी आपकी रीडिंग होती है, उसी दिन रीडिंग होती है. आप 1 महीने बाद भी इस रीडिंग को देखेंगे, अगर खुलता है उस दिन ये चैनल आपके लिए, तो वो रीडिंग उस दिन के लिए होगा. ठीक है. सो एज ऑफ नाउ इफ़ आई टेल यू, ये कार्ड आप देखिए, ये आदमी खड़ा हुआ है, इधर 3 कप्स गिर गए हैं, उनका जो वाइन है फैल गया है, और यहाँ 2 कप स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं. ये इंसान बहुत दुखी दिख रहा है क्योंकि उसके तीनों कप्स गिरे हुए हैं और उसका सारा ध्यान अपने कप्स में है. ये देखिए, सारा ध्यान उसका, ही इज़ वेरी सैड. और स्ट्रेंज पार्ट इज़ कि यहाँ भी ग्रीनरी है, आप देखेंगे ग्रीनरी है, पानी है और कासल भी है, मतलब, और कासल तक जाने के लिए एक ब्रिज भी है. ओके. द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे उसके पास लाइफ की पूरी अवेलेबिलिटी है, उसको जो सामान चाहिए आसपास सब है, बट वो दुखी है तो अपने 3 कप्स के गिर जाने का उसको दुख है, जबकि रिसोर्सेज भरने के उसके कप्स फिल करने के लिए यहाँ पे पानी भी अवेलेबल है और आगे यहाँ से जाके कासल भी जा सकता है. लाइक स्टिल ही इज़ वेरी सैड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो 2 कप्स भरे हुए हैं उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है. तो ये दर्शाता है कि आपके लाइफ में अभी जो सिचुएशन है, शायद आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ है या आपको किसी चीज़ के खो जाने का अभी दुख है, फेलियर हुआ है, या शायद यू आर सैड, लॉस ऑफ समथिंग, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी और वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई है. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि अपॉर्चुनिटी निकल गई तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगे. आपके हाथ में जो बचा हुआ है आप उनको भी काउंट करिए ना, वो तो खाली नहीं हुए हैं. तो जो आपका जो आज के लिए जो पहला सवाल था कि आपको आज के बारे में क्या मालूम रहना चाहिए, तो यही है कि आप अपने इस वक्त फेलियर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और डिसअपॉइंटमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप अपने पॉजिटिव्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो इस तरफ से ध्यान हटाने की ज़रूरत है आपको. दूसरा सवाल जो है, मैंने अपने व्यूअर्स के लिए जो पूछा गया सवाल है कि आपको आज के दिन क्या जानना चाहिए अपने लिए. जवाब बहुत अच्छा आया है और बहुत क्लियर जवाब आया है. थैंक यू डिवाइन एंजल्स. आपको इस वक्त सेल्फ असेसमेंट करने की ज़रूरत है. यू हैव टू डू सेल्फ असेसमेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे कप्स हैं और सब कप में कुछ ना कुछ अलग सी चीज़ें हैं. जैसे एक में सांप है, वन हैज़ क्राइस्ट, या किसी एक में एक आइडल है, एक में कैंडल है, फिर एक में वैम्पायर है और बैड ओमेन, और यहाँ पे एक टियारा है. इसमें ज्वेलरी है बहुत सारी, और इधर ये ऑन लगा की तरह देख रहा है, वो ध्यान से देख रहा है, वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो चूज़ नहीं कर पा रहा है. तो इसका मतलब होता है, ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप जो चीज़ चूज़ कर रहे हैं उसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप सही चूज़ करेंगे कि गलत चूज़ करेंगे अपने लिए, क्योंकि आप इसमें इस वक्त इल्यूजन में हैं. जो आप सोच रहे हैं ज्वेलरी है, यहाँ बहुत सारे सोना चांदी दिख रहा है, जहाँ पे आपको हो सकता है वो है ही नहीं. वो जब आप उस कप को पकड़ें तो वहाँ पे कुछ और गलत चीज़ निकल आए आपके लिए. तो आपको जो भी शायद आप बहुत जो थॉट्स है, फैंटेसी है, या जिस अपॉर्चुनिटी को आप देख रहे हैं उसको आप कहीं चूज़ करने में गलती ना कर बैठें, क्योंकि यहाँ इस कार्ड में जो दिखता है वैसा वो होता नहीं है. फिर से मैं बता रही हूँ, इस कार्ड में
जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। जैसे हो आपको यहाँ पे सांप दिख रहा है, लेकिन जैसे आप इसको चूज़ करते हैं, हो सकता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, या बहुत सारा पैसा हो, और दिख आपको रहा है सांप है, तो मे बी इसको चूज़ करना सही होगा कि नहीं। ओके, सो यू हैव टू चूज़ वाइजली। यहाँ पे जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, उसका उल्टा हो सकता है, या उसका उल्टा ही है। ओके, तो आपके पास क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस हैं, सो चूज़ वाइजली। आपको बहुत वाइजली, बहुत समझदारी से अपने आज के दिन के लिए जो भी डिसीजन लेना है, या जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, हो सकता है जॉब की अपॉर्चुनिटी है, आपको कंपेयर करना होगा कौन सा मैं लूँ 2 या 3 के बीच में, तो या फिर कोई आपके लव पार्टनर्स हैं जिनको आप पसंद करते हो सकता है आपके पास चॉइसेस हैं उसमें भी, तो आप बहुत समझदारी से उनको चूज़ करिए। ओके, जो थर्ड आंसर है आपका सवाल जो हमने रखा था कि मेरे व्यूअर्स के लिए रीलर्न क्या करना होगा, आज के दिन उनको क्या रीलर्न करना होगा। देखिए, लाइफ में ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं जब हमको कुछ चीज़ों को अनलर्न करना होता है, उनको वॉश आउट करना होता है, उनकी जगह हटा के नई जगह को रखने के लिए दिमाग में भी जगह बनाने की ज़रूरत है। कई बार हमारे पास कुछ हमारे पास जो सोच होते हैं वो सोच ही गलत होते हैं। किसी चीज़ों किसी मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसको लेके हम गलत सोचते हैं। ऐसी चीज़ों को अगर हम बदल के कुछ सही चीज़ सोचें किसी के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये कार्ड आपको कहता है कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ों को अनलर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एंड दिस कार्ड इज़ द सेंटर कार्ड, मेजर आर्काना का ये सेंटर कार्ड है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीडिंग। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से ख़त्म हो रही है, तो दिस इज़ अ परफेक्ट रीडिंग आपके लिए। बिल्कुल सही आपका रीडिंग बता रहा है मेरे कार्ड्स। जैसे मैंने अपने एक शॉर्ट में मेंशन भी किया था कि 3 कहानियाँ लेके चल रही होती हूँ मैं। एक आपकी कहानी होती है, एक आपके सामने जो बंदा या बंदी होती है उसकी भी कहानी होती है आपके साथ की, और एक मेरे साथ जो कहानी लेके आती हूँ मेरे कार्ड्स के द्वारा, वो जो मेरे कार्ड्स मुझे गाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोई कार्मिक की भी बात मेंशन की गई है, एक डेस्टिनी है आपके साथ, और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा सा चेंज आ रहा है आपके पास, और वो अपॉर्चुनिटी है, और मतलब सडन चेंज ऑफ इवेंट्स होंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एंजल बैठी है जिसने एक किताब पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक स्फिनिक्स है, एक स्नेक भी है, और यहाँ पे 2 स्फिनिक्स और हैं जो लिख रहे हैं आपकी डेस्टिनी। ये डेस्टिनी कार्ड है आपके, मतलब विद इन फ्यू मोमेंट्स, जैसे वक्त बदलते देर नहीं लगती कहते हैं ना, ये वो चीज़ है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कब चीज़ें सिचुएशन सब बदल गए हैं। ओके, सो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपने कुछ गलत धारणा रखी हुई है कुछ किसी चीज़ के बारे में, उनको आपको इस वक्त अपने मन से हटाने की ज़रूरत है। जब तक आप गलत चीज़ों को अपने मन में जो गलत, जैसे फॉर इंस्टेंस हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मेरे चैनल में जो मेरा दूसरा चैनल है इंग्लिश मेड ईजी में, कई लोग उसको प्रोनाउंसिएशन को गलत प्रोनाउंस करते हैं, कोई भी शब्द को गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो जब हमको सही प्रोनाउंसिएशन मालूम चलता है तो हम क्या गलत ही बोलते हैं? नहीं, हम उसको छोड़ के सही तरीके से बोलना शुरू करते हैं। तो आपको वही करना है इस वक्त, ठीक है। तो दिस वे आई कम टू एन एंड ऑफ माई रीडिंग, और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसको खोलते हैं और अगर आपको ये रीडिंग दिखाई देती है तो दिस इज़ फॉर यू। सो टिल माई नेक्स्ट रीडिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।